अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से। आज हम एक कॉमन स्किन इन्फेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। ये पेशेंट है हमारे पास 29 ईयर्स ओल्ड, मैरिड वुमेन है और इनकी जो है एक लीजन है स्किन की फोर आर्म के ऊपर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप दिखाएं इनको, ये एक लीजन है और ये बेसिकली आप देखें तो ये फंगल लीजन है। तो फंगल लीजन जो है इसके लिए मैं इनको पूछूंगा कि इनको शुगर है, डायबिटीज़ है या नहीं है, और या क्या स्किन के अदर पार्ट्स पे है या नहीं है। तो इनके मुताबिक इनको डायबिटीज़ आपको है या नहीं है, और ये आपके स्किन के दूसरे पार्ट्स पे भी है। तो बेसिकली अब ये फंगल इन्फेक्शन फैली हुई है, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं ली। तो मैं इनको चूँकि ये फैली भी हुई है तो इनको मैं 2 किस्म की ट्रीटमेंट दूंगा। इनको मैं ऐसी क्रीम दूंगा जो ये अपने स्किन लीजन पे लगाएंगी, और इनको मैं टैबलेट भी दूंगा, और फिर हम इनको दोबारा 2 हफ्ते बाद फॉलो अप भी करेंगे। और इनको मैं एडवाइस भी दूंगा कि इसको जो है वो इन तमाम जगहों को वो नमी से दूर रखें, मॉइस्ट से दूर रखें, क्योंकि मॉइस्ट जो है ना वो फंगस को बहुत अच्छी, फंगस की ग्रोथ उसमें बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद मैं इस पर एक और वीडियो भी करूँगा फंगल इन्फेक्शन के ऊपर इंशाल्लाह। जैसा कि आपने इस अफगान खातून की जिल्द पर देखा कि इनकी जिल्द पर खारिश, सुर्ख और अजीब किस्म के धब्बे थे, तो हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि ये मामूली एलर्जी है, लेकिन नहीं, ये फंगल इन्फेक्शन है, यानी एक इन्फेक्शन जो फंगस की वजह से हुई। ये मसला बहुत आम है, लेकिन परेशान कुछ भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जो हमारी जिल्द को अफेक्ट करता है। ये क्या है, क्यों होता है, इसकी अलामत क्या हैं, और सबसे अहम इससे बचाव और इलाज क्या है। तो आखिर तक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि फंगल इन्फेक्शन क्या है। तो फंगल इन्फेक्शन जिल्द, नाखून या बालों को मुतासर करने वाली एक अमूमी हालत है, और ये फंगस की वजह से होती है। तो फंगस क्या है? तो फंगस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी ऐसे छोटे जरासीम है जो आमतौर पर गर्म और मरतूब जगहों पर बढ़ते हैं, और हमारे जिस्म कुछ जगहें जैसे बगलें, पैरों के दरमियान, ये जिस्म की तहें फंगस के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करती है। तो सवाल ये है कि फंगल इन्फेक्शन के असबाब या क्या कॉजेज हो सकती है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकती है। इसमें सबसे पहले नमी का ज्यादा होना। जैसे मैंने पहले कहा कि फंगल इन्फेक्शन गर्म और मरतूब जगहों पे ज्यादा होती है, तो नमी के ज्यादा होने से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे ज्यादा पसीना आना या गीला लिबास पहनना, इसमें ऐसे लोगों को फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होती है। दूसरा, सफाई का ख्याल न रखना। जाती सफाई की कमी फंगस को बढ़ा देते बदल देती है। इसी तरह कमजोर मुदाफियाती निज़ाम यानी वीक इम्यून सिस्टम, जैसे कुछ बीमारियों या दवाइयों की वजह से जब जिस्मानी दिफा कमजोर पड़ जाता है तो फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाती है। इसी तरह फंगस से मुतासर अशिया का इस्तेमाल, जैसे जूते, कपड़े या तौलिए शेयर करना, इस तरह से बीमारी एक मरीज से दूसरे शख्स को फैल जाती है। तो ये तमाम अवामिल फंगस को हमारे जिस्म पे हमला करने का मौका देते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन की अलामत यानी सिम्टम्स क्या होंगे? तो जैसे कि आपने इस खातून को देखा कि इनकी जिल्द पे खारिश, सुर्खी और धब्बा था। इसी तरह मुतासर जगह पे जिल्द का उतरना और खुरदरापन भी हो सकता है। और अगर फंगल इन्फेक्शन नाखून को लग जाए तो नाखून मोटा भी हो सकता है या इसका रंग भी बदल सकता है, और शदीद सूरतों में जिल्द पर छाले और जख्म भी हो सकते हैं। तो सवाल यह है कि फंगल इन्फेक्शन का इलाज और एहतियाती तदाबीर क्या है। सबसे पहले मेडिकल इलाज यानी कि ट्रीटमेंट। अपने डॉक्टर की बताई हुई तजावीज़ के मुताबिक एंटी फंगल क्रीम्स लें, स्प्रे लें या दवाएं इस्तेमाल करें। मुतासर जगह को साफ और खुश्क रखें। अपने जूते, कपड़े और तौलिए शेयर करने से गुरेज करें, और अपने मुदाफियाती निज़ाम को मजबूत रखें। सेहतमंद ग़िज़ा खाएं और बीमारियों से बचने के लिए वर्जिश करें। ये इक़दाम फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के साथ साथ दोबारा होने से बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का अहम पैगाम और खुलासा ये है कि फंगल इन्फेक्शन एक अमूमी मसला है, लेकिन अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो ये ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है। अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल रखें, मुतासर जगह को खुश्क और साफ रखें, अच्छी ग़िज़ा लें, वर्जिश का बंदोबस्त करें, अपने आप को डायबिटीज़ और ज़ियाबीतीस से बचाएं।
और अगर कोई अलामत ज़ाहिर हुई है तो फिर डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करें। शुक्रिया।